तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए हिंदी के ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो यूपीएससी एग्ज़ाम में या फिर आईएएस एग्ज़ाम में या फिर वनडे के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं और ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या है क्वेश्चन और उसके जवाब। तो पहला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब देख लेते हैं। तो इनके रचनात्मक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला, परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जवाब है तुलसीदास। अगला देख लेते हैं, पल्लव के रचयिता कौन है? तो इसका जवाब है सुमित्रानंदन पंत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवित्रता की माप मनिलता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी हित पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो इसका जवाब देख लेते हैं देवसेना। अगला, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? इसका जवाब है अशोक वर्धन। अब अगला सवाल देखते हैं, पूरा पाषाण युग में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका जवाब है शिकार करना। अगला, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो इसका जवाब है खड़ी बोली। अगला, बिहारी किस काल के कवि थे? तो इसका जवाब है रीतकाल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इसका जवाब है जयपुर नरेश जय सिंह के। अगला, बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये शायद आप भी जानते होंगे और सुने भी होंगे ये क्वेश्चन को। तो इसका जवाब देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। अगला, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो इसका जवाब है मतीराम। अगला, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब है सुरती मिश्र। अगला, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका जवाब है नाभादास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब देख लेते हैं कालिदास को। अगला, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो इसका जवाब है संस्कृत। अगला, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र तथा गोवा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो इसका जवाब है भारत भारती काव्य के इसका जवाब पहले देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो इसका जवाब है अशोक ने। अगला, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी, किस महापुरुष के अनमोल वचन है ये? तो इसका जवाब है डॉक्टर कामिल बुल्के। अगला, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो इसका जवाब है इंडो आर्यन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो इसका जवाब है चीनी तिब्बती। अगला, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका जवाब है हिंदी, जिसे देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो इसका जवाब है मिलिंद पान्हो। अगला, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो इसका जवाब है 4। अगला, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो इसका जवाब है मराठी। अगला, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो इसका जवाब है राजभाषा। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो इसका जवाब है नाटक साहित्य। अगला, भारत के संबंध में हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जवाब है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, भिक्षु कविता का रचयिता कौन है? तो इसका जवाब है निराला। अगला, भीम बेटेका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है
गुफाओं के शैल चित्र। अगला, भूसड़क का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो इसका जवाब देख लेते हैं, शिवराज भूषण। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके में या फिर यूपीएससी या फिर आईएएस या फिर वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर और भी वीडियो आप चाहते हैं कंपटीशन के या फिर यूपीएससी एग्जाम पे, तो मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जो भी हम अपलोड करें वीडियो इस प्रकार की, वो तो आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।